गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सामिया सैफ़ी आपके लिए लेकर आई हूँ एमएससी फोर्थ सेम का इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन की। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी एडवांस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक रिंग, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक रिंग्स आर साइक्लिक मॉलिक्यूल where ring structure is formed by atom other than or in addition to carbon. This distinguish them from organic rings. क्या बोला मैंने? इनऑर्गेनिक रिंग जो होती है वो साइक्लिक मॉलिक्यूल होती है जहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर कार्बन के अलावा या उसके अतिरिक्त अदर एटम द्वारा भी बनती है। जो आपका रिंग स्ट्रक्चर है ये तो कार्बन से बनेगी या उसके अलावा भी किसी और एटम से बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके साइक्लिक रिंग जो बनते हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कार्बन से भी बन सकती है, किसी और मॉलिक्यूल से भी बन सकती है। और उन्हें ही हम ये जो होता है उन्हें ऑर्गेनिक रिंग जो होती है ऑर्गेनिक रिंग से अलग करता है ये, ठीक है। दे कैन बी होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक होती हैं। मतलब ये क्या है, रिंग में जितने भी एटम होते हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। होमोसाइक्लिक, दे कैन बी होमोसाइक्लिक, ऑल एटम इन द रिंग आर द सेम एलिमेंट। रिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एटम होंगे वो एक ही एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं यानी अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिंग कंटेन एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, और कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जो एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर हम इसकी अगर बॉन्डिंग की बात करें, द बॉन्डिंग इन इनऑर्गेनिक रिंग्स कैन वेरी सिग्निफिकेंटली ranging from covalent bond to ionic interaction and even metallic bonding in same cases. क्या होता है, इनऑर्गेनिक रिंग में बॉन्डिंग जो होती है बहुत डिफरेंट हो सकती है। जो कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड से लेकर आयोनिक इंट्रैक्शन और मेटालिक बॉन्ड भी होते हैं, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है। फैक्टर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस एटॉमिक रेडियस एंड ऑर्बिटल ओवरलैप प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। क्या कह रहा है ये, जो इसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस और एटॉमिक रेडियस ओवरलैपिंग स्पेशल, ये कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो स्पेशल रोल प्ले करते हैं, वो ओवरलैपिंग भी करते हैं, स्पेशल रोल प्ले करते हैं और बॉन्ड के नेचर को डिटरमाइन करते हैं। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के नेचर को जो होता है इम्पॉर्टेंट है, बॉन्ड के नेचर को जो होता है डिटरमाइन करता है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जो आपके इनऑर्गेनिक रिंग होते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं, और इसमें रिंग स्ट्रक्चर जो होता है कार्बन से बन सकता है या किसी और भी एटम के द्वारा बनाया जा सकता है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक दोनों होते हैं ये। जो इसमें बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत डिफरेंट हो सकती है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से लेकर आयनिक इंट्रैक्शन भी हो सकता है और मेटालिक बॉन्डिंग भी ये देते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस एटॉमिक रेडियस और ओवरलैपिंग स्पेशल रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो बॉन्ड के नेचर को डिटरमाइन करते हैं। कौन सा फिर इसमें ये देखते हैं हम structure and geometry. The size and shape of inorganic rings are highly variable, influenced by constant atom and their bonding characteristic. जो इसका साइज और शेप होता है ये इसके कैरेक्टर को बताता है। रिंग स्ट्रेन विच अराइजेस फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल्स इन सिग्निफिकेंट फैक्टर एंड डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये बताता है कि इसमें कौन सा केमिकल कितना पावरफुल है, इसका साइज़ क्या है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ठीक है। बात हम करते हैं हम बोराजाइन की। बोराजाइन क्या है, अक्सर क्या होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन के रूप में जाना जाता है। बोराजाइन में नाइट्रोजन और बोरोन एटम जो होते हैं, नाइट्रोजन और बोरोन एटम जो होते हैं
वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन और बोरोन की एक साथ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ये शो करता है। यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर भी होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेंजीन से अलग होती है। देखो यहाँ लिखा है, मैंने ऑफन रेफर टू एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के रूप में जाना जाता है। बोराजाइन हैज़ अ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिंग बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम। जो बोराजाइन होती है वो 6 मेंबर स्ट्रक्चर होती है, किसके बीच? बोरोन और नाइट्रोजन एटम के बीच, ठीक है। इन एग्जिबिट सम एरोमेटिक कैरेक्टर ऑल्दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ बेंजीन। लेकिन कुछ एरोमेटिक ये कुछ तो एरोमेटिक कैरेक्टर बताता है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होती है वो बेंजीन से जो होती है बहुत ज़्यादा अलग होती है। अब बात करते हैं हम फॉस्फोजेंस की। ये फॉस्फोजेंस क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो दिस रिंग कंटेन्स अल्टरनेटिव फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम। जो फॉस्फोजेन होती है क्या है? PnCl2n। इन रिंग में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम होते हैं। इनके पॉलीमर और फ्लेम रिटार्डेंट जो होते हैं, बहुत सारे डाइवर्स एप्लीकेशन हैं। फॉस्फोजेन में कुछ खास तरह के केमिकल होते हैं जो गोल गोल रिंग बनाते हैं, और इन रिंग में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नाम के केमिकल जो होते हैं, एटम जो होते हैं, एक एलिमेंट जो होते हैं, एक के बाद एक करके लगे होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक के बाद एक करके लगे होते हैं, और इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे प्लास्टिक बनाने में, आग से बचाने वाली चीज़ें बनाने में, इनमें ये फॉस्फोजेन का यूज़ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर हम साइक्लोसिलोक्सेन्स की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, R2SiO का होल एन। दिस रिंग कॉन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? इन रिंग में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? दे आर बेसिक ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर विच हैव वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल यूज़। जो सिलिकॉन पॉलीमर होता है, वो सिलिकॉन जो होता है वो पॉलीमर का बेस होता है, और जिनका इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो साइक्लोसिलोक्सेन है ये भी रिंग बनाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच रिंग बनता है। इनमें सिलिकॉन नाम का एक प्लास्टिक बनता है जिसका यूज़ जो होता है इंडस्ट्रीज़ में करता है, और इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी हम साइक्लोसिलोक्सेन्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा सल्फ़र और सेलेनियम। सल्फ़र और सेलेनियम रिंग क्या होता है? एलिमेंटल सल्फ़र एंड सेलेनियम फॉर्म वेरियस रिंग स्ट्रक्चर सच एज S8 एंड Se8। सल्फ़र और सेलेनियम डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे S8 हो गया और Se8 हो गया। These ring exhibit interesting properties related to their electronic structure and intermolecular interaction। ये रिंग जो होता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन से अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। बहुत ख़ास भी होते हैं, इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, और कुछ एटम इस तरह से जुड़ जाते हैं जैसे रिंग का आकार, कुछ एटम अगर इस तरह से जुड़ जाते हैं जिससे रिंग का आकार और कम करने का तरीका दोनों ही ना बदल जाता है। अगर अलग तरीके से, अगर एटम अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हैं, मैंने कहा ना डिफरेंट तरीके से जुड़ सकते हैं, तो कुछ एटम इस तरह से जुड़ जाते हैं जिससे रिंग का आकार और काम करने का तरीका दोनों ही जो होता है बदल जाता है। अगर रिंग में कोई केमिकल बहुत ज़्यादा है तो रिंग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द रिंग एटम कैन लीड टू पोलर बॉन्ड एंड इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। क्या कहा? रिंग के एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस और पोलर बॉन्ड का कारण बन सकता है, और रिंग की रिएक्टिविटी को ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड पीरियड and beyond d orbital participation can lead to unusual bonding arrangement and expanded coordination number। जो d orbital participation होता है, थर्ड पीरियड जो होता है आपका, और उससे आगे के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन जो होता है बहुत असामान्य हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है, और बॉन्ड
मौन व्यवस्था जो होती है उसकी वो बहुत लंबी और इसकी जो संख्या और इसकी सामान्य संख्याओं का कारण भी बन सकती हैं। इसके जो नंबर होते हैं ऑर्डिनेशन नंबर का ये कारण भी बन सकती है। स्टेरिक इफेक्ट की बात करें द साइज एंड शेप ऑफ सब्सटेंस ऑन द रिंग कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। रिंग पर इसका साइज और शेप और इसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। इसका साइज़ और शेप इसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पर इफ़ेक्ट डालती है बहुत ज़्यादा। अब हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में मैंने फर्स्ट लिखा है मटेरियल साइंस। इसका यूज़ जो होता है इनऑर्गेनिक रिंग आर यूज टू क्रिएट पॉलीमर्स सिरेमिक्स एंड अदर मटेरियल विद यूनिक प्रॉपर्टी। जो इसका यूज़ होता है पॉलीमर में, इनऑर्गेनिक रिंग्स का यूज़ जो होता है पॉलीमर को बनाने में किया जाता है, जैसे सिरेमिक्स और भी बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल जो होते हैं आपके। कैटालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। सम इनऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड एक्ट एज अ कैटालिसिस वेरियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर आता है मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। सर्टेन इनऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैव पोटेंशियल एप्लीकेशन इन ड्रग्स डिलीवरी एंड मेडिसिनल इमेजिन।